ओके बॉयज, आज एक बार फिर हम आप सब मिल रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हाउ यू आर ऑल? इज इट ओके? ओके, तो आज हम जैसा कल हमने आपसे प्रॉमिस किया था उसी स्टाइल में आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। और कल जब हम टेकअप करेंगे तो थ्योरेटिकल पार्ट पे भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में जैसे पूछा जाता है उस हिसाब से आप रिप्लाई कर सकें। तो हियर वी गो, दैट इज़ द एग्जाम्पल 5। 4 एग्जाम्पल आप पहले कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज का, तो हम 5वां एग्जाम्पल कर रहे हैं। ए बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर ड्यूरिंग फर्स्ट आवर्स। ओके, 30 किलोमीटर्स ड्यूरिंग योर फर्स्ट आवर्स, ठीक। वेयर एज 40 किलोमीटर्स इट इज़ कवरिंग ड्यूरिंग द सेकेंड आवर एंड 26 किलोमीटर इट इज़ कवरिंग ड्यूरिंग इट्स थर्ड आवर ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर बच्चों? ओके, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा इस बस का, तो वो हमें पता करना है। तो आपका टाइम बचाने के लिए हमने इसको लिख रखा है, बस आप समझ लीजिए कि करना क्या है। तो पहले आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, और गिवन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट आवर डिस्टेंस कवर्ड दिया हुआ है 30 किलोमीटर, वो लिख लिया आपने। सेकेंड आवर्स डिस्टेंस कवर्ड, दैट आपका मतलब क्या हुआ कि वही चीज़ जो ऊपर लिखी है वही चीज़ जो है सेकेंड आवर्स के लिए कितना हुआ, 40 किलोमीटर हुआ, और वही चीज़ थर्ड आवर के लिए कितना हुआ, 26 किलोमीटर हुआ। ठीक है, तो इन टर्न अगर देखेंगे तो इन तीनों का टोटल डिस्टेंस अगर टोटल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 96 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। टोटल टाइम अगर देखेंगे तो कितना होगा बच्चों, ये 1 आवर यहाँ, 1 आवर यहाँ, 1 आवर यहाँ, यानी 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3 आवर इज़ टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम आप लिख सकते हैं दैट इज़ 3 आवर्स। ठीक है, अब ये तो आपको गिवन में हो गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज स्पीड पता करना है उस बस का। ठीक है, तो सोल्यूशन में जाते हैं। वी नो, हमें पता है कि इसका जो फार्मूलेट हमने किया था, फार्मूला क्या था, स्पीड एवरेज वाज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 96 किलोमीटर है, वो यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30 + 40 + 26 दैट इज 96। ओके, एंड टोटल टाइम टेकन इज 3 आवर्स, 1 + 1 + 1 that is 3 hours, and hence we are calculating this speed is happen to be 32 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ लिख देंगे स्पीड, और कौन सी स्पीड है ये, एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका पहला सलूशन, पहला क्वेश्चन आज का, और ये बहुत ही आसान था। आप देख रहे हैं, आपको सिंपल फार्मूला डालना था और सलूशन पता कर लेना था। देयर वर नो एडिशनल ट्रिक अप्लाइड टू दिस। अगला क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन है और किस तरह की ट्रिक अपनानी है या सिंपल है, तो उसको करते हैं। ओके बच्चों, तो हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 6। A tourist cab goes from Delhi to Agra in the morning and covers the journey of 240 kilometer in 4.5 hours. बच्चों, आपको पता है कैब किसको कहते हैं, कैब उसको कहते हैं जो एक सिंपल कार होती है जो टैक्सी के रूप में हायर करते हैं, तो उसको हम कैब कह सकते हैं। तो वो कैब है जो किसी ने हायर किया है और मॉर्निंग आवर्स में दिल्ली से आगरा के लिए चलता है। क्योंकि दिन में आपको भी पता है कि रश होता है थोड़ा सा, तो रोड पे बहुत ज़्यादा स्पीड पिकअप नहीं कर पाते हैं। तो इट टूक 4.5 आवर्स एंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी वाज गिवन टू बी 240 किलोमीटर। द कैब रिटर्न्स फ्रॉम द दिल्ली आगरा टू दिल्ली ड्यूरिंग नाइट टाइम्स। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि अभी नाइट टाइम है ओनली। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि रात के समय में थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम होता है, रोड पे ट्रैफिक कम होता है, और जब ट्रैफिक कम होगा तो यू कैन स्पीड अप बिट मोर एंड इट इज टेकिंग जस्ट 3.5 आवर्स। ठीक है, तो कैलकुलेट करना हमें क्या है बच्चों, ये ध्यान रखिए, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कैब
for to and fro journey. To and fro is again phrase and it stands for up and down journey. ठीक है, टू एंड फ्रो किसको कहेंगे बच्चों? जो अप एंड डाउन जर्नी होता है, मतलब दिल्ली से आगरा गए, आगरा से दिल्ली वापस आए, तो इसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में टू एंड फ्रो जर्नी. ठीक है, तो हम करते हैं. हियर वी गो. पहले हम लिख लेंगे गिवन का क्या है. गिवन है डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इज इक्वल टू 240 किलोमीटर. दैट ऑफ आगरा टू दिल्ली इज 240 किलोमीटर अगेन. ठीक है, जितना दिल्ली से आगरा जाने में लगेगा उतने डिस्टेंस आने में भी लगेगा. तो वी कैन राइट इन दिस में. नेक्स्ट क्या है? टाइम टेकन ड्यूरिंग अप जर्नी is equal to 4.5 hours, whereas down journey is equal to 3.5 hours. ठीक है, ये हो गया हमको. तो ये गिवन हो गया. टू फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? फाइंड आउट करना हमें स्पीड, और कौन सी स्पीड पता करनी है? एवरेज. और दूसरा क्या पता करना है? वेलोसिटी. एंड अगेन इट इज आल्सो एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, ये दोनों चीज़ हमें पता करनी है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लीजिए कि एक कैब है जो दिल्ली से आगरा जाती है, हायर किया गया है उसको, और दिन के टाइम में जाती है, तो इट टेक्स 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे लगते हैं. जब वहाँ से वापस आती है तो रात हो जाती है, और रात के टाइम में ट्रैफिक कम होने से इसके ये टाइम जो टेकन है वो 3.5 आवर्स ही रह जाता है. मतलब ये स्पीड बिल्डअप कर लेता है तो जल्दी पहुँच जाता है. ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि एवरेज स्पीड टू एंड फ्रो जर्नी की क्या हुई. पहले स्पीड की पता करें. तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप? कि वी नो स्पीड एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 240 अप है, 240 डाउन है, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? दैट विल बी एडेड अप. तो इसको आप नीचे लिखेगा, हम बराबर में लिख रहे हैं, जगह की कमी है. 240 प्लस 240 एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बच्चों? टोटल टाइम टेकन 4.5 प्लस 3.5, 4.5 प्लस 3.5. ठीक है, इसको फिर इसके नीचे आप लिखिएगा. फिर कितना हो गया? ये 480 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बच्चों? ये हो जाएगा 8 आवर्स, एंड दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 60 km और h टू द पावर -1. ठीक है, तो ये होगा टोटल स्पीड. एवरेज स्पीड कितना हुआ ये पता चल गया आपको. ये सारी चीज़ें जितना भी इज इक्वल टू का निशान लगाया बच्चों, एक के नीचे एक लिखेगा. आपके कॉपी में सफिशिएंट जगह होगी. यहाँ पे चूँकि बोर्ड में, इसी बोर्ड में मैं कवरअप करना चाहता हूँ, रब ऑफ नहीं करना चाहता, ताकि आपको सब पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको सामने नज़र आता रहे. तो इसलिए ऐसा किया हमने. आपको एक के नीचे एक लिखना है. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट क्या हमें पता करना है? तो हमें पता करना है वेलोसिटी, एंड अगेन इट इज एवरेज. और ये किस लिए? यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट.
क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, डिस्टेंस लिखा था, और स्पीड और वेलोसिटी पढ़ते समय हमने बहुत ध्यान से सुना था कि डिस्टेंस कहाँ यूज करेंगे, जहाँ स्पीड की बात आएगी, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे कि आपके वेलोसिटी की बात आएगी। नीचे टोटल टाइम वही रहेगा, टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में आपने जाना है कि एक तरफ की जर्नी, अगर यहाँ से आप शुरू किया, मान लीजिए यहाँ आपका दिल्ली है और यहाँ आपका संगर आगरा है, तो आप कहाँ से, यहाँ से पहले चले, आगरा पहुँच गया, आपने 240 डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। तो चूंकि इस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर हम इस डिस्टेंस को पॉजिटिव लें तो वाइल कमिंग बैक फ्रॉम आगरा टू दिल्ली द डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा 240। और जब हम टोटल जर्नी की बात करेंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 240 प्लस है, यहाँ माइनस है, तो दिस रिजल्टेंट विल बी 0। इट मीन्स आवर डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड टाइम इट टेकन इज अगेन 8 आवर्स। तो आपने पढ़ा है कि 0 में किसी भी नंबर से आप डिवीजन करें, डिवाइड करें, इट हैपन टू बी 0 ओनली, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। और इसको हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टोटल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया या कुछ डाउट है, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। एक पॉइंट पहले क्लियर कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो जब आगरा से, दिल्ली से आगरा जाते हैं, अगर उस डिस्टेंस को हम प्लस लेते हैं तो आगरा से दिल्ली आने में उस डिस्टेंस को हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए से फॉर एग्जांपल, अगर दिल्ली से आगरा आपका वेस्ट में है तो आप वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट मूव कर रहे हैं, और आगरा से दिल्ली जब जाएंगे तो यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। सो टोटल डिस्टेंस जो भी कवर अप होगा वो अगर सम अप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अदरवाइज ये भी देख लीजिए कि इस पॉइंट से शुरू किया आपने, या कहीं भी जाए वहाँ से वापस फिर इसी पॉइंट पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट वैसे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस टोटल आपने पता कर लिया, उसके बीच में नीचे टाइम लिख दिया आपने, तो आपका एवरेज स्पीड पता चल गया। और वेलोसिटी पता करने के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखना था, डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो इसलिए टोटल वेलोसिटी का एवरेज जो लेंगे वो भी 0 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, लेकिन आज के लिए आपको होमवर्क लिखना है, और होमवर्क में क्या लिखेंगे आप, होमवर्क में लिखेंगे कैरी आउट एनी 2 सिमिलर क्वेश्चंस इन योर होमवर्क कॉपी। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ बच्चों, सिमिलर का मतलब हुआ कि आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको क्वेश्चन चाहे तो आप एनसीईआरटी से ले लें, अदरवाइज एक्सप्लोरर बुक आती है उससे ले लें, या और कोई भी साइड बुक हो जाए उससे कर सकते हैं। हमें मतलब है कि दैट क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड टू योर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ओनली, या वेलोसिटी और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। और इसको आपको कहाँ करना है, आपको होमवर्क कॉपी में। ठीक है, और आपको जैसा पता है कि होमवर्क कॉपी को चेक करने के लिए 2 दिन बाद का हम टाइम देते हैं। क्लास वर्क आप डे टू डे आप चेक कराएंगे और होमवर्क को 2 दिन बाद चेक कराएंगे। तो प्लीज़ डू पुट अप इन टाइम सो दैट आपका वैल्यूएशन होता रहे। और जैसा मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि इस वैल्यूएशन का आपके एग्ज़ाम में, फाइनल जब रिजल्ट बनता है तो उसमें हम मार्क ऐड करते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। एंड बी सीरियस टुवर्ड्स योर स्टडी। वी हैव ऑलरेडी लैप्स विद द 3 months ड्यूरिंग कोविड। तो अभी कोविड तो अभी भी चल ही रहा है, लेकिन हमें कुछ न कुछ मेकअप करना है, तो थोड़ा सा स्पीड आपको फास्ट रखनी पड़ेगी। डू टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।